माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स के ऑरा में अगर किसी भी तरह का नेगेटिविटी मौजूद है और अगर किसी भी तरह का नेगेटिविटी उनके ऑरा में अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं तो सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त रिमूव कर दिया जाए, बैकफायर कर दिया जाए। इसी वक्त उन सारे नेगेटिविटीज़ को नष्ट कर दिया जाए, पूरी तरह से भस्म कर दिया जाए, ताकि उनका कोई नाम और निशान ना हो और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, शील्डेड हो। मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स पूरी तरह से हर वक्त प्रोटेक्टेड रहे, शील्डेड रहे, हैप्पी एंड ब्लेस्ड रहे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें और इस तरह से अर्थ की वाइब्रेशन रेज होती रहे। और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को आप ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए उन सारे नेगेटिविटीज़ को। थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना है इस वक्त। डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स, एंजल्स आप तक इस वक्त ऐसे कौन से मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, क्या जानना है इस वक्त आपको। डिवाइन एनर्जीज़ मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है आपने पास्ट में हर एक रिश्तों में अपना 100% दिया है। हर एक रिश्तों को बचाए रखने के लिए आपने जी जान से कोशिश किया है, ताकि कोई भी रिश्ता टूट ना जाए, कोई भी आपसे खफा ना हो जाए, किसी के भी दिल को ठेस ना पहुँचे। इन बातों का आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है। आपने अपनी तरफ से हर एक कोशिश किया है, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे लोग आपके फैमिली में थे या फिर है अभी तक, जिन लोगों ने आपका ये एफर्ट नहीं देखा या फिर देखते हुए भी नहीं समझा। देखा है सब ने, पर किसी ने आपको रिटर्न में उस तरह का कंपैशन, उस तरह का अटेंशन, लव, केयर बदले में आपको नहीं दिया है। आपने अपनी तरफ से हर एक कोशिश किया है, पर किसी ने दूसरे तरफ से किसी भी तरह का कोशिश नहीं किया है। आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था। हर कोई ऐसा ही सोचता था कि आप तो करते हैं, इसका मतलब आप ही करेंगे। उनका कोई कर्तव्य नहीं है या फिर उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा अपोजिट साइड में जो भी है, जो भी रिश्तों में जिनके साथ भी रिश्तों को आपने ठीक रखना चाहा, उस पर्सन ने, वो सारे लोगों ने आपके एफर्ट को देखते हुए भी इग्नोर किया। आपको उस तरह से उन्होंने रिटर्न में लव, केयर नहीं दिया है और इस वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए, आप इतना टूट चुके, इतना ज़्यादा दुखी हो गए कि आपने अब अपने सारे इमोशंस को एक अपने अंदर ही लॉक कर लिया है। इस वक्त मुझे दिख रहा है आप किसी भी तरह से किसी के ऊपर भी इमोशंस को शो नहीं करते हैं ज़्यादा। आप अब समझ चुके हैं कि ज़्यादा देना भी कभी कभी बहुत
हानिकारक होता है हमारे लिए। किसी के लिए किसी भी रिश्तों में हमको कोशिश तो ज़रूर करना है, पर ऑपोजिट साइड से भी उतना ही आपको मिलना भी चाहिए रिटर्न में। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है और आप एक तरफ़ा देते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो कप है उसको कोई फिल नहीं कर रहा है। तो इन सारी बातों को अब आप समझ चुके हैं, और आपने जितना भी दिया है उसका किसी भी तरह से कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिला है, और आप इस वक्त किसी को भी किसी भी तरह का इमोशन शो नहीं करते हैं। आप सारे इमोशंस को अपने अंदर लॉक कर लिया है, और आपको ऐसा ही लगता है कि इस तरह से हर किसी को देते देते आप खाली हो जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ से आपका कप कोई फिल नहीं कर रहा है। तो आप इस बातों को अब समझ चुके हैं। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऐसा हो सकता है आपका कोई बच्चा है, आप मदर हैं, तो आपके बच्चे भी आपके साथ साथ इग्नोर्ड हुआ है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। जिस फैमिली में भी आप रहते हैं, उस फैमिली में आपको तो प्यार नहीं दिया गया, आपका फीलिंग्स किसी ने नहीं समझा, और आपको बदले में आप जितना प्यार सबको देते गए, उस बदले में आपको कोई भी प्यार नहीं दिया। पर आपके साथ साथ आपके बच्चे भी सफ़र किए हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी दुखी परेशान है आपके साथ साथ, क्योंकि उनको भी प्यार नहीं किया गया। जितना प्यार वो डिज़र्व करते थे, वो प्यार उनको नहीं किया गया। और आपको दुखी परेशान देख के आपके बच्चे भी हो सकता है उदास हैं, क्योंकि किसी को भी ये किसी भी बच्चे को ये बात बहुत ज़्यादा दिल पे लगते हैं जब उसके माँ दुखी होते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सिचुएशन है। तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपका जो ये साइकिल था, ये एक कार्मिक साइकिल था, और ये कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने इस कार्मिक साइकिल को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जितना भी आपको देना था आपने दिया है, बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। ये भी एक कार्मिक डेब्ट था, तो आपने इस डेब्ट को क्लियर कर दिया है, और आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आप एक न्यू साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं आपके जीवन में। अपने जीवन में आप एक न्यू साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं, और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपका ऑरा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके ऑरा को लॉक कर दिया गया है और प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी इविल इंटेंशन वाले लोग आपके ऑरा में एंटर न कर पाए, या फिर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरा के आसपास आ न सके, आपको हानि ना पहुंचा सके। इस तरह से आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, और आपके जीवन का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। एक न्यू पॉजिटिव साइकिल आपके जीवन में शुरू हो रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है बॉटम की एनर्जी ये आया है, द चैरियट। कोई आपके तरफ आ रहे हैं, तो ये जो पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, ये हो सकता है किसी अलग कंट्री में, या फिर आपसे दूर रहते हैं, अलग सिटी में, अलग कंट्री में, अलग स्टेट में हो सकते हैं। तो ऐसा कोई इंसान आपके तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट वे में ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड है, और आपके तरफ ये आ रहे हैं, आना चाहते हैं, और बहुत ही जल्द ये एक्शन लेंगे। ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है, और बहुत ही ओके द सन की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही रिच हो सकते हैं, स्टेबल पर्सन है, रिच है। ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड है, और ये पर्सन बहुत ही जल्द आपकी तरफ आएंगे। आपकी तरफ आने के लिए पूरी तरह से मन बना चुके हैं इन्होंने।
और बहुत ही जल्द आपके जीवन में कुछ सक्सेस आ रहे हैं और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। सन की एनर्जी है पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग, सब कुछ आपके जीवन में आ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, आप एक हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे आई है। इसका मतलब आप एक हाई प्रिस्टेस है। आप पूरी तरह से डिवोटी हैं, ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं आप, और आपके पास बहुत सारा नॉलेज है। जब लोगों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, जब लोगों ने आपको रिटर्न में प्यार और केयर नहीं दिखाया, तो उस वक्त आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़ गए और इस वजह से आपने अपने आप पर काम किया, ध्यान साधना किया है, मेडिटेशन किया है। उस वक्त आपने बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर किया है, जिस नॉलेज को इस नॉलेज को गैदर करने के बाद आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। आपके हर एक इमोशन आपके कंट्रोल में है। अब आप हर किसी के सामने अपना इमोशन शो नहीं करते हैं और इस वजह से लोग हैरान हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्या बात हो गई। पहले तो आप छोटी छोटी बातों में रो देते थे, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते थे, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर शो करते थे, लव शो करते थे, पर अब आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इतना बैलेंस आपके अंदर कहाँ से आ गया? इस बात को सोच के सब परेशान हैं। जिन्होंने भी आपको रुलाया, जिन्होंने भी आपको परेशान किया, वो सारे लोग अब बहुत परेशान हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आ गया? किस तरह से आप अब इतना शांत रहते हैं, इतना बैलेंस्ड रहते हैं, ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं और पूरी तरह से नॉलेजेबल है आप जानते हैं कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, कब क्या कहना है, कब क्या करना है। आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर एक इमोशन आपके कंट्रोल में है। आपका कुंडलिनी जागृत है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है और आपको अब अपने किए का फल मिलने वाला है। जितना भी अच्छा कर्म आपने किया है, वो सारे फल अब आपको मिलने वाले हैं। बी और जे दो इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं। ये आपके नाम का इनिशियल हो सकता है या फिर किसी भी तरह से ये इनिशियल आपसे रेजोनेट कर सकता है। द टावर, ऐसा वक्त आपके जीवन में आया था, द टावर, जब आपने किसी पर भरोसा किया था बहुत ज़्यादा, अपने आप को भुला के किसी दूसरे पे आपने भरोसा किया। उस वक्त आपके भरोसे को तोड़ा गया और आप इस तरह से पूरी तरह से टूट चुके। इस तरह का टावर मोमेंट आपके जीवन में आए थे, पर ये पास्ट की एनर्जी है। आपके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप किसी के शादी अटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके शादी का यहाँ पे कुछ एनर्जी आ रहे हैं। आप किसी के साथ रियूनियन में आने वाले हैं। शायद हो सकता है आपका जो ट्रू पार्टनर है उनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है। हो सकता है ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं आपसे दूर, अलग कंट्री में, अलग सिटी में, अलग स्टेट में, इस तरह से दूर कोई रहता है जिनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है। स्ट्रेंथ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ दी गई है आपको क्योंकि आप टूट गए थे। उस वक्त अगर आपको स्ट्रेंथ नहीं दिया जाता तो आप फिर से उठ नहीं पाते। इस वजह से यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया है ताकि आप पूरी तरह से अपने आप को फिर से खड़ा कर सके और पूरी तरह से स्ट्रेंथ में है आप। और इस स्ट्रेंथ को देख के आपके जो हेटर्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ गया। आप तो बहुत वीक थे, छोटी छोटी बातों पे भी आप पर असर हो जाता था, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये ऐसा सोचते हैं आपके हेटर्स।
ओके, यस डेफिनेटली कुछ चीटिंग की एनर्जी है, कुछ चीटिंग हुआ है आपके साथ, किसी ने चीट किया है। आपने जिस पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, उस पर्सन ने शायद हो सकता है उस इंसान ने आपको धोखा दिया है। पर अब ये सिचुएशन को बैलेंस किया जा रहा है। एंजल्स इस सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं पूरी तरह से। आपके मटेरियलिस्टिक और आपके इमोशनल दोनों साइड बैलेंस में आ रहे हैं। आप अपने आप अब अर्न करेंगे। अगर इतने दिनों तक आप किसी और पर डिपेंडेंट थे, तो अब आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। आप अपना पैसा खुद से कमाने वाले हैं और आप पूरी तरह से बैलेंस में आ रहे हैं। आप स्टेबल हो रहे हैं, स्टेबिलिटी दिया जा रहा है आपको। द फूल, ईश्वर पर सरेंडर कर चुके हैं आप, ईश्वर पर सरेंडर कर चुके हैं आप। एक प्योर हार्टेड पर्सन है, प्योर सोल है आपका, और इस वजह से यूनिवर्स आपका टेक केयर करते हैं। आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है और इस वजह से यूनिवर्स ने आपका भार अपने कंधों पे ले लिया है और आपके जीवन में बहुत ही जल्द न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं, क्योंकि आपका पुराना साइकिल कंप्लीट हो चुका है। पुराना जो कार्मिक साइकिल था वो आपका कंप्लीट हो चुका है और आपके जीवन में न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। और ये जो न्यू बिगिनिंग है आपके जीवन में, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटाकल, धन की एनर्जी, आपको धन दी जा रही है, स्टेबिलिटी दी जा रही है, तो आप पूरी तरह से स्टेबल बनने वाले हैं। आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं। आपको बहुत सारा धन दिया जा रहा है। जिन पैसों के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, जिन पैसों के लिए आप तरसते थे, उससे कई ज़्यादा पैसा आपको दिया जाएगा, उससे कई ज़्यादा धन आपको दिया जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में धन आपको दिया जाएगा। इतनी सारी खुशियों को लेकर आप बैठने वाले हैं। हर तरह से खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, हर तरह की खुशियाँ आपके जीवन में दी जा रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके तरफ इंटरेस्टेड है, अट्रैक्टेड है, और ये पर्सन बहुत ही स्टेबल लव ऑफ़र लेके आपके जीवन में आने वाले हैं। डेफिनेटली आपका दिल टूटा था, पास्ट में तोड़ा गया था आपके दिल को। किसी बहुत ही करीबी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, पर आप विक्टोरियस हैं, आप जीतने वाले हैं। आपके जीवन में जीत आ रही है। जितने लोगों ने आपको गिराना चाहा, आपको हराना चाहा, आपको हारते हुए देख के, रोते हुए देख के ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे मन ही मन, तो अब इन सारे लोगों का रोने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपके जीवन का पासा पलटने वाला है। आप जीतने वाले हैं और आपके जीत को देख के ये सारे जो आपके हेटर्स हैं, इनको शॉक लगने वाला है। इनके जीवन में अब टावर मोमेंट आने वाली है। ओके, यस, आपके जीवन में कुछ धन की एनर्जी को ब्लॉक किया गया था। ये जो नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब धन के एनर्जी को जो आपके जीवन में रोका गया है या फिर रोका गया था, उस एनर्जी को फिर से उस ब्लॉकेजेस को क्लियर कर दिया गया है। ये कार्ड, इस कार्ड का रिवर्स में आना ये शो करता है आपके जीवन में धन की एनर्जी जो ब्लॉक थी, उस ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आपके जीवन में धन का फ्लो शुरू हो जाएगा। जो अटका हुआ था, जो धन की एनर्जी, वो फिर से अब स्टार्ट होने वाली है। वो फ्लो आपके जीवन में फिर से शुरू होने वाली है। धन बहुत ही बड़ी मात्रा में आपके जीवन में आने वाले हैं। सक्सेस, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। आपका रियूनियन होने वाला है किसी आपके ट्रू पार्टनर के साथ, या फिर कुछ सच्चे लोगों के साथ, जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिश्ता बनने वाला है और चलने वाला है। इस तरह के लोगों से आपका रिश्ता, आपका रियूनियन होने वाला है।
यस, धन की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटाकल। आपके जीवन में बहुत सारा धन आने वाला है। भ्रम में थे, भ्रम में था कोई पर्सन जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच्चा है, क्या झूठा है, कौन सा क्या अच्छा है, क्या गलत है। ये सब किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस पर्सन ने शायद आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा। ऐसा कोई पर्सन जो आपके सच्चाई, आपकी अच्छाई को पहचान नहीं पाए, भ्रम में भटके हुए थे ये पर्सन, तो इस पर्सन ने शायद आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया। यस, 4 ऑफ कप्स रिवर्स। जो प्यार यूनिवर्स आपको दे रहे थे, शायद पास्ट में आपने उसको इग्नोर कर दिया था, पास्ट में आपने उस प्यार को पहचान नहीं पाया था, पर अब ये कार्ड रिवर्स आए हैं। इसका मतलब फिर से यूनिवर्स ये ऑफ़र आपके जीवन में ला रहे हैं, और इस बार आप इस ऑफ़र को पहचान लेंगे और इस ऑफ़र को आप ग्रैब कर लेंगे। आज का रीडिंग थोड़ा छोटा रखेंगे। ओके, द मैजिशियन। ज़रूर आपके जीवन में कुछ स्पेल वर्क किया गया था आपके धन को रोकने के लिए, आपकी सक्सेस को, आपकी विक्ट्री को रोकने के लिए, आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार ना आए, इस तरह का कुछ स्पेल वर्क आपके जीवन में किया गया था। किसी ऐसी लेडी ने ये करवाया था किसी के थ्रू, जो आपसे उम्र में बड़ी है, और ये पर्सन शायद बहुत रूड हो सकती है ये लेडी, और ये आपको पसंद नहीं करती हैं। ऐसी कोई लेडी है जिन्होंने आपके अगेंस्ट इस तरह का कुछ स्पेल वर्क करवाया है, किसी सिद्ध व्यक्ति के पास जाके उनसे ऐसा कुछ करवाया है, धन खर्च करके। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, डिवाइन आपको ब्लेस करते हैं, और आपके जीवन में कुछ सॉलिड कमिटमेंट आ रहे हैं, कुछ सॉलिड कमिटमेंट ज़रूर आने वाले हैं, और बहुत ही जल्द ये ऑफ़र आपके जीवन में आएंगी। यस, आपका कोई विश फुलफ़िल हो रहा है। कुछ मांगा था आपने यूनिवर्स से, कुछ मैनिफेस्ट किया था, आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, आपका वो विश फुलफ़िल हो रहा है। इस तरह की एनर्जी है। चलिए कुछ यूनिवर्स के डाउनलोड मैसेजेस में से देख लेते हैं क्या मैसेज आते हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा शफल करेंगे आज। योर पॉजिटिव ऑरा मेक्स नेगेटिव पीपल इनसिक्योर। तो आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, उस पॉजिटिविटी से नेगेटिव पीपल बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। द बैड टाइम इज़ अबाउट टू एंड। मैंने कहा आपसे कि आपके जीवन का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, बुरा वक्त गुजर चुका है, अब अच्छा समय शुरू होने जा रहा है आपके जीवन में। डोंट बी स्केयर्ड फ्रॉम पेन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्नी। तो आप जीवन के जिस जर्नी में चल रहे हैं, उस जर्नी में पेन एक प्रोसेस है इस जर्नी का, तो आपको पेन से घबराना नहीं है। Evil eye on your money and happiness, confirmation, I told you। आपके जो मनी एंड हैप्पीनेस है, इस पर इविल आई है किसी का, और इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक करवाया है आपके इस मनी पर और आपके हैप्पीनेस पर ये ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। ओके, माँ काली ने आपके सारे दुश्मनों को सबक सिखाने वाले हैं, और आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस किया गया था, करवाया गया था, उन सारे ब्लॉकेजेस को माँ काली काट देंगे, तोड़ देंगे।
न्यू बिगिनिंग, ओ माय गॉड, कन्फर्मेशन, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रहा है, तैयार हो जाइए। समवन इज़ रिग्रेटिंग फॉर डूइंग बैड अगेंस्ट यू, तो अब कोई रिग्रेट कर रहा है, आपके अगेंस्ट कुछ ख़राब किया है इन्होंने पास्ट में, तो अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर, एंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपको मदद करना चाहते हैं। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, कन्फर्मेशन, आप पूरी तरह से ऋण मुक्त हो चुके हैं, डेब्ट्स क्लियर कर चुके हैं आप अपने जीवन का। आई मिस यू सो मच, तो कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था, जिन्होंने आपको चीट किया था, आपको हर्ट किया था, वो अब पछता रहे हैं और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू इन माई हार्ट, आपके लिए इनके मन में अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको महसूस होते हैं, जो पास्ट में होना चाहिए था पर इनको नहीं हुआ था पास्ट में, अब हो रहा है। योर एंसेस्टर्स आर गिविंग वार्निंग टू योर हेटर्स, आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपके हेटर्स को वार्न कर रहे हैं ताकि वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब न करे, वरना आपके एंसेस्टर्स उनको मज़ा चखा देंगे। यू आर यूनिक, ब्लेस्ड, पावरफुल, फेथफुल एंड वंडरफुली मेड, तो ये सारे कम्प्लीमेंट्स कोई देना चाहते हैं आपको। जर्नी, कोई जर्नी की बात आ रही है, कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं या फिर आप लाइफ के कुछ ऐसे जर्नी में चल रहे हैं जिससे आप अपने जीवन में सक्सेस को अचीव करेंगे। सिद्धि, आपको सिद्धि मिली हुई है, किसी तरह का कुछ सिद्धि आपके पास है। यू आर द विनर, आप विनर हैं, आप जीतते हैं और हर वक्त जीतते हैं और आगे भी आप ही जीतने वाले हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, आप सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन पर और इसी वजह से आपके जीवन का भार डिवाइन ने ले लिया है और अब आपके जीवन में जो भी होगा वो अच्छा होगा ईश्वर की कृपा से। तो आज के लिए मैं इतना ही मैसेजेस लूँगी। आज की रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक आप सब बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय।